तो मैं तुम्हें उठा के सीधे बंद कर देता, न FIR लिखता ना कुछ, तुम्हें सीधे जेल में भेज देता। फिर नहीं तानाशाही दिखा रहे हैं, इनको कानून का वो नहीं मालूम है। साल से लेके 8 साल तक के बच्चे हैं, एक विकलांग बेटी है, उनकी नानी है बच्चों की, सारी महिलाएं हैं। अब वो क्या कर रही हैं, उस अंदर क्यों अंदर रखा गया है। और फिर देखिए उस FIR में जितने लोगों के खिलाफ नामजद FIR है, सबकी इससे दुश्मनी है। कि जो जमीन बिक गई, जिसकी खारिज दाखिल हो गई, इसे प्रेम यादव नहीं खरीदे थे, एक पंडित जी भी खरीदे हैं 5 बीघा। नाम होगा की हत्या की है जहर देके, देवर की, देवरानी की है। और ये दोस्तों नमस्कार, मैं देवरिया में मौजूद हूँ। देवरिया का ये फतेहपुर गांव है। ये प्रेमचंद यादव जी का गांव है। सामने मकान दिखाई पड़ रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से पुलिस छावनी बनी हुई है, पुलिस छावनी तो इस तरह से बनी हुई है भैया, मुझे तो लग रहा है कि मैं अंग्रेजों के शासन में जी रहा हूँ। जिस तरह से मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया, परिवार को जिस तरह से अंदर नजरबंद कह लीजिए, जिस तरह से बंधक बनाया हुआ है, इसको तो जेल कह सकते हैं आप। जेल के हिसाब से चुके हम लोग गए, बात किए, हम लोगों को अंदर जाने नहीं, मीडिया से कोई मतलब नहीं। इस देश में मीडिया नाम की चीज तो बची ही नहीं। हम लोगों का कोई मतलब नहीं, गला फाड़ने का कोई मतलब नहीं। हम लोग केवल गला फाड़ते हैं पब्लिक को दिखाने के लिए, बाकी कोई मतलब नहीं रह गया आज की डेट में मीडिया का। जो कंडीशन, अब तो लोग गोदी मीडिया को सुनते हैं। गोदी मीडिया वाले अगर आए होते तो प्रेमचंद जी के एक एक बाल जो है ये प्रशासन अंदर तक गिनवा देता। फिलहाल हम लोग पूरा प्रयास किया अंदर जाने का, पूरे मीडिया बंधु जो मेरे साथ में हैं, मीडिया बंधुओं के साथ अंदर प्रयास किया, लेकिन किसी को अंदर जाने नहीं दिया। और उनकी बात करने की जो शैली थी, हमारे पास रिकॉर्ड है, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हम अंग्रेजों के शासन में हैं। रे तू करके बात कर रहे थे। यहाँ से कुछ प्रतिनिधि भी थे, प्रतिनिधियों के चुके हम लोग खड़े थे, इसलिए बताना बहुत जरूरी होता है। हम लोग खड़े थे, हम लोगों के सामने जिस तरह से प्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधि रेतू से बात कर रहे थे। सुबह से बहुत से लोग मिले, मेरे पास रिकॉर्ड है, बहुत से लोगों ने बताया किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, फिलहाल हम दूसरे पक्ष में भी प्रयास करेंगे जाने का वहां भी, लेकिन वहां ये बताया जा रहा है, यहीं से जो लोग वहां से आ रहे हैं, दोनों पक्ष से मिलकर आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि वहां 20,000 की भीड़ लगी हुई है। वहां पे जो है पब्लिक मीटिंग हो रही है, और वहां पे कोई प्रकार का, किसी प्रकार का प्रशासन का कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रेम यादव के परिवार, 3 बेटियां, एक विकलांग बच्ची भी है अंदर, और जिस तरह से बाहर, और अभी एक बूढ़ी औरत से जब हमने बात की तो बूढ़ी औरत ने बताया कि आज 3 दिन से उनको राशन, पानी, चाय, दूध, चूंकि यहाँ पे कोई आसपास मार्केट नहीं है, कोई कस्बे भी नहीं है कि उठा के फेंक देगा किसी को। उनके नौकर जो उनके घर की देखभाल करती थी, उसको भी अंदर जाने नहीं देगा। फिलहाल मेरे साथ राष्ट्रीय यादव सेना के अध्यक्ष हैं, ये भी मिलने आए थे। मिल पाए कि नहीं मिल पाए, मैं इन्हीं से पूछ लेता हूँ। आप DP यादव जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। मैं सबसे पहले बात करता हूँ यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार जी से। जी, आप अंदर गए थे, आपसे मुलाकात हुई, आपको मिलने दिया गया या नहीं मिलने दिया गया? देखिए, हम लोग तो तकरीबन 40-50 लोग आए थे जी, है ना। लखनऊ से ही नहीं, पूरे प्रदेश से, हर जिले से 1 आध लोग आए, पूर्वांचल के सभी लोग थे। लेकिन मिलने के नाम पे हमने कहा कि हमारे डेलीगेट्स को कम से कम 10 लोगों को भेज दीजिए। नहीं राजी हुए 5 लोगों को भेज दीजिए। उसके बाद बड़ी मुश्किल से 2, फिर 3 पे राजी हुए, और उसके लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी, इतनी बातें हुई। बातों होने पे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम इंस्पेक्टर साहब की जागीर मांग ले रहे हैं। हम मिलने जाने पे उनका लहजा ऐसा था कि तुम थाने में होते तो मैं ये कर देता, तुम धमकी दे रहे हो कि तुम थाने में होते या इस जगह से अलग होते तो मैं तुम्हें उठा के सीधे बंद कर देता, न FIR लिखता ना कुछ, तुम्हें सीधे जेल में भेज देता। तो नहीं तानाशाही दिखा रहे हैं, इनको कानून का वो नहीं मालूम है। ये यही नहीं, DGP लोगों को हाईकोर्ट के पिछले बेंच में हाथ बांधे खड़े देखा हूं मैं। ठीक, वही वो होना चाहिए। क्वेश करवा लिया जाए तो ये लोग रोते फिरेंगे, फिर कहेंगे कि हम तो नौकरी कर रहे थे। नौकरी ऐसे की जाती है? ठाकुर साहब हैं, दिखा रहे हैं। बाहर सुनिए, बाहर तो पहरा लगाया गया, ताला बंद किया गया है, और एक छोटा सा जो एंट्रेंस होता है उससे लोगों को जाने दिया जाए। अंदर भी सिपाही लगाए गए, महिला सिपाही, पुरुष दोनों लगाए गए हैं। प्राइवेसी भाई, कोई बात करे तो ये सारा का सारा रिकॉर्ड इनके पास रहे, ये सुने और ये बताएं। ठीक, महिलाएं हैं उनके घर में, लड़कियां हैं, 2 जवानी के दहलीज पे खड़ी हुई लड़कियां हैं बेचारी, तो 4 साल से लेके 8 साल तक के बच्चे हैं, एक विकलांग बेटी है, उनकी नानी है बच्चों की, सारी महिलाएं हैं। अब वो क्या कर रही हैं, उस अंदर क्यों अंदर रखा गया है। और फिर मिलने लोग आ रहे हैं तो उनकी ID लीजिए, सबसे मिलने दीजिए,
उनको मीडिया से मुखातिब कराइए, वो अपना दुख दर्द कहें। वो नहीं कहने देना है, यहाँ सबको रोकना है, यहाँ किसी को बोलने नहीं देना, अपनी बात नहीं कहने देना है। आपको वहाँ कैसा लगा जहाँ लोगों से, परिवार वालों से मिले, बच्चों से मिले, तो उन लोगों ने क्या कहा आपसे कुछ? भैया कैसा लगेगा ये बताइए, जिसके घर में मौत हुई हो, जिसके घर के गार्जियन को मार दिया गया हो, और एफआईआर की कॉपी में जो दूसरी तरफ से साजिशन सलम त्रिपाठी ने एफआईआर करवाई है, उसमें जिसकी पहले हत्या हो गई है वो भी मुजरिम है। ये भारत नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे दुनिया का पहली घटना होगी जहां पे मृतक ही भी हत्यारा है। सोचिए। अच्छा, आज ये घटना को कितने दिन हो गए? घटना को आज 2 अक्टूबर को हुआ, जोड़ लीजिए 2 अक्टूबर की सुबह लगभग 6 बजे की घटना है। और 6 दिन में क्या हुआ है? 6 दिन में सिर्फ और सिर्फ इनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। जबकि हमारा हिंदू देश देश हमारा जो है हिंदू आस्था देश है, हिंदुओं की बात की जाती है। एक मिनट मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन सुन लीजिए। हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि उनका 13वीं संस्कार और तमाम चीजें जो रुक जाएंगी, अगर बाबा चाहते हैं, एक तरफ तो हिंदू राष्ट्र की बात होती है, दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र कहना बनाना मूर्ख बनाने की प्रक्रिया भर है। सिर्फ बैकवर्ड दलित के लोगों को मूर्ख बनाना हिंदू के नाम पे। अगर हिंदू यादव होता, हिंदू है भाई, धर्म के कॉलम में हिंदू लिखा जाता, अगर ये सब सवर्ण लोग हिंदू मानते तो हिंदू महासभा वाले यहाँ भी आते, सिर्फ दुबे के घर जाके और उनके सांत्वना दे के ना जाते। क्या ये हिंदू नहीं है? कैसे हिंदू की बात कर रहे हैं आप? यहाँ सिर्फ विशुद्ध ब्राह्मणवाद चल रहा है। जो आपके यहाँ 10वां और 13वीं होती है हिंदू रीति रिवाज, क्या यहाँ पे नहीं होगा? क्या होगा? जैसे बंद है लोग वैसे करेंगे। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि रिश्तेदार और भी तमाम उसमें भाई देखिए, हम नहीं ज्यादातर नहीं मिलने दिया जा रहा, नहीं बात करने दिया जा रहा। किससे उम्मीद कर रहे हैं आप? इस सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, जो सरकार पुष्पेंद्र यादव की डेड बॉडी रात में जलवा देती है, जो एक महिला को मेरठ में लड़की को रात में जलवा देती है। रात में कहीं हमारे यहाँ अंतिम संस्कार होता है? नहीं होता। सूर्यास्त के बाद कोई संस्कार नहीं, अंतिम संस्कार नहीं होता है, मुखाग्नि नहीं दी जाती है। यहाँ तो कई घटनाएं पड़ी हैं, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ आपको लगता मीडिया है? वाले तो अंदर नहीं जा सके, हम लोग को जाने नहीं दिया। चलिए ठीक है, कम से कम एक व्यक्ति, मैं सुबह से पूछ रहा हूँ, लोगों से जानकारी ले रहा हूँ, किसी को अंदर जाने नहीं दिया गया। आप लोगों को खैर जाने दिया, तो अंदर उन परिवार की कंडीशन क्या है, स्थिति क्या है, किस कंडीशन में वो परिवार है? देखिए, नेचुरल मौत होती है, नेचुरल मौत होती है तो क्या स्थिति होती है आपके घर की? और आज यहाँ नेचुरल मौत नहीं है, यहाँ बुला के सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। हत्या करने के बाद उन्हीं के घर को कैद कर दिया गया है, और उनके घर के जितने मेल मेंबर हैं, पुरुष हैं, चाहे उनके वो तत्काल उस समय के जितने रिश्तेदार रहे, जो सिर्फ खबर पाके आए हत्या के बाद, उन तक को जेल में डाल दिया गया है। रिश्तेदारों को भी जेल में डाल दिया गया। इनके साथ जितने गांव के लोग जो उनसे दुश्मन थे, जो भी दुबे परिवार की जरा से भी दुश्मनी थी, जिन पे भी शक था, साजिशन इन लोगों ने लिखवाया है। ये कुल मिला के देखिए, एक लड़का बाइट दे रहा है दुबे जी का, वो कह रहा है मुझे मेरी जमीन वापस दिलाओ। एफआईआर को पढ़िए और देखिए, उस एफआईआर में जितने लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर है, सबकी इससे दुश्मनी है। ब्राह्मण तक इसके खिलाफ हैं, 12 ब्राह्मण हैं। यादव जी तो आज अकेले ये मेन एक्यूज बताए गए। इनका कहना चाहते नेचर है झगड़ा। पूरे गांव में घूम लीजिए आप, देखिए यहाँ रोका जा रहा है ना, पूरे गांव में घूमिए, जाइए ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए, एक एक बंदा बताएगा कि इस इंसान की किसी से नहीं पटती, ये खुद अपराधी है। ब्राह्मणों पे जो एफआईआर हुआ है वो आपकी तरफ से हुआ है कि उधर से हुआ है? उधर से हुआ है, मतलब वो इनके सहयोगी माने गए। जी, प्रेम यादव जी के प्रेम यादव जी के सपोर्टर माने गए। प्रेम यादव की हत्या के बाद उन्होंने प्रतिक्रिया दी। ऐसा तो नहीं है सरकार जो है कुछ माहौल बनाने के लिए ऐसा किया हो कि उन भैया काहे करेगी? नहीं, हमने आपसे कहा ना कि आप वो कर लीजिए, पूरा वो एफआईआर निकाल लीजिए और जाके गांव में एक एक घर से पूछिए, आपको पता चलेगा कि सारी साजिश फिर से ये की जा रही है कि जो जमीन बिक गई, जिसकी खारिज दाखिल हो गई, सिर्फ प्रेम यादव नहीं खरीदे थे, एक पंडित जी भी खरीदे हैं 5 बीघा, उनका भी ठीक है, वो खारिज दाखिल हो गई है। उसको स्पेशल व्यवस्था करके हो सकता है ये लोग विधानसभा में जो ब्लेम लगाया जा रहा है प्रेम यादव जी के, प्रेम यादव जी ने उनके भाई साधु यादव की जो जमीन, साधु दुबे की जो जमीन खरीद ली है, उसी में से पंडित जी भी जमीन खरीदे हैं। साधु दुबे या ज्ञान प्रकाश दुबे, जो भी है, हाँ, जो भी है फिलहाल, हो सकता है मिस्टेक हो सकता है। नहीं, सत्यप्रकाश दुबे के छोटे भाई जिन्होंने जो मानसिक संतुलन उनका बता रहे हैं। ठीक है, गांव के देखिए, गांव की कुछ महिलाएं तो यहाँ तक कह रही थी कि सत्यप्रकाश दुबे की पत्नी ने अपने देवरानी की हत्या की है जहर देके। देवर की देवरानी की है,
और ये उस अपने देवर को भी मारना चाहती थी। इस डर के मारे उसने हफ्तों खाना नहीं खाया था कि मैं खाना खाऊंगा या पानी पीऊंगा तो मुझे जहर दे देंगे ये सब। उसके बाद भाग के इनके घर आया, इनकी माताजी के सर पे पैर पे सर रख के रोने लगा कि अम्मा हम इतने दिन से खाना नहीं खाए हैं, भूख के मारे हमारी जान निकली जा रही। तो कह रहे आप पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, हमारा पैर ना छूइए, पाप लगता है। फिर बुलाया गया, बातचीत हुई तो कहें आप खाना खाइए। खाना खाए, महीनों रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अपना खेत बेचना चाहते हैं। उसमें प्रेम इनको फ़ोन किए, सत्यप्रकाश को बुलाए, बातचीत हुई कि देखा ये ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो उसने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए अपने भाई को भद्दी गालियां देते हुए कहा कि वो ससुर को उनकर जमीन वो बेचें चाहे भाड़ में जाए। उसके बाद प्रेम प्रकाश यादव खरीदे जमीन और एक पंडित जी और खरीदे। पंडित जमीन खरीदना कहाँ अपराध है? दाखिल खारिज करवाना कहाँ अपराध है भैया? हमने जबरदस्ती तो ली नहीं। आज तुम कह रहे हो, सब लोग मिलके, कुछ जनप्रतिनिधि भी कह रहे हैं कि वो मंदबुद्धि है। मंदबुद्धि है तो एकाएक मंदबुद्धि हो गया? मंदबुद्धि था, इतना बड़ा मंदबुद्धि था तो सालों दवाई चलती। पर्चा दिखाओ हमको, एक रिपोर्ट दिखाओ हमको। अगर कोई मंदबुद्धि होता, किसी फैक्ट्री में 6 महीने नौकरी नहीं करता। सूरत में पता चला मशीन गलत चला दिया, खुद हाथ काट लिया अपना। कोई क्यों रखेगा पागल आदमी को? मूर्ख बना रहे हैं ये लोग सबको। अच्छा, मीडिया पे जो प्रचारित हो रहा है सब झूठ, गलत हो रहा है, सब झूठ, मंदबुद्धि हो। सब झूठ। कोई यहाँ नहीं आ रहा, कोई नहीं जा रहा, कोई ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं कर रहा। सब अपने मन की कहानी। बुला लिए सलमणि त्रिपाठी और मीडिया बिकी हुई है, सरकार उनकी, उनके जेब में कुछ पड़ गया, वो उनके हिसाब से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एफआईआर तक उनके हिसाब से लिखी गई है। एफआईआर भी चैलेंज होनी चाहिए। और इनके तरफ से एफआईआर क्यों नहीं हुई ये भी बताए सरकार। भाई आप इनके साथ हुआ तो एफआईआर नहीं किया गया। जिसके साथ घटना हुई वही मेन मुलजिम है भाई। भाई मैंने बताया ना कि मेन मुलजिम वही है जिसकी हत्या हो गई। देखो डेलीगेट में से जो व्यक्ति खुद मर गया वो किसी को कैसे मार सकता है? इसमें भी हत्यारा इनको साबित